अपने कॉलेज की पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद जब मेरी जॉब लगी, उसके 3 साल तक मैं एक दूसरे शहर में था। 3 साल बाद मेरा ट्रांसफ़र मेरे अपने होम टाउन में हो गया, तो मैं वहाँ पे वापस आ गया। वहाँ पे मैं अपने मॉम डैड के घर पे रहने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं उधर इंडिपेंडेंटली नहीं रह पा रहा था जितना मैं एक अपने घर में रह सकता था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक घर रेंट करूँगा। इससे मेरे मॉम डैड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एज वो भी मेरी बात समझ रहे थे। मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि मुझे वो कोई घर सजेस्ट करे। उसके दिमाग में भी कुछ आ नहीं रहा था, तो उसने मुझे कहा कि तू इंटरनेट पे सर्च कर ले, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते मुझे एक घर पसंद आ गया। उसका रेंट भी कम था और वो मेरे बजट के अंदर फिट हो रहा था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं अगले दिन ही उधर जाऊंगा। मैं अगले दिन ही उस घर की तरफ पहुंच गया। उस घर की लोकेशन काफी बढ़िया थी। मैंने उस घर का दरवाजा नॉक किया और तभी उसमें से एक काफी लंबा आदमी बाहर निकला। मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच है, लेकिन ये आदमी मुझसे भी ज्यादा लंबा था। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इसे देख के डर गया था, जस्ट ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे नाम से मुझे लगा था कि तुम कोई लड़की हो। अब इसमें उस आदमी की भी कोई गलती नहीं, मेरा नाम थोड़ा सा वैसा ही है। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसके चेहरे पे एक डिसअपॉइंटमेंट नोटिस कर सकता था। उसके बाद हम दोनों उस घर के अंदर आ गए। उसका घर वैसे काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उस आदमी के चेहरे पे अभी भी एक डिसअपॉइंटमेंट का एक्सप्रेशन था। उस आदमी के साथ एक और अजीब चीज थी, लाइक वो मुझे रेंट पे रखना नहीं चाहता था। जैसे कि मैंने उससे कहा कि इस घर की खिड़कियां काफी बढ़िया हैं, लेकिन उसने मुझसे कहा ये ज्यादातर खराब रहती है। अगर मैं इस आदमी की जगह होता तब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता। उसके बाद मैंने उस आदमी से स्टोर रूम का पूछा, और ये सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा सा घबरा गया। वो आदमी कहने लगा कि नहीं नहीं, यहाँ पे कोई भी स्टोर रूम वगैरह या फिर बेसमेंट नहीं है। ये आदमी झूठ बोल रहा था, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा था कि इस घर में स्टोर रूम और बेसमेंट है। मुझे एक स्टोर रूम या फिर मैं कहूँ कि बेसमेंट की काफी जरूरत भी थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे सामान वगैरह रखना पड़ता था। मैंने उस आदमी से कहा कि मैंने एक गेट देखा तो था। ये सुन के वो आदमी ऐसे एक्ट करने लगा जैसे कि उसे कुछ याद आया हो। वो कहने लगा हाँ एक गेट है, या फिर मैं कहूँ कि एक बेसमेंट है, बट मैं उसे ज्यादा यूज नहीं करता, इसलिए मेरे दिमाग से ये चीज उतर गई होगी। लाइक सीरियसली ये आदमी मुझे क्या ही समझ रहा था। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं बेसमेंट देखना चाहता हूँ। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा कि ठीक है, लेकिन पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगा, तब तुम उस बेसमेंट में आना। अब मैं इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा ओवरथिंक कर सकता था, लेकिन क्या पता कि उसका बेसमेंट गंदा हो, इसलिए वो शायद ऐसा कह रहा हो कि पहले वो जाएगा, फिर वो आवाज लगाएगा और तब मैं जाऊंगा। खैर वो बेसमेंट में चला गया। मैं बाहर से ही उधर देख रहा था। उस बेसमेंट के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था। मुझे उधर अंदर का कुछ ज्यादा क्लियरली दिख नहीं रहा था। उस आदमी ने थोड़ी देर बाद बेसमेंट की लाइट जलाई और उसके बाद मुझे आवाज लगाई। मैं सीढ़ियों से होते हुए उस बेसमेंट के अंदर आने लगा, लेकिन लास्ट सीढ़ी पे पहुंचने पर मैंने देखा कि वहां पे एक तार जैसा कुछ लगा हुआ था। अगर मैं ध्यान नहीं देता तो शायद मैं उधर गिर ही जाता। उस आदमी ने मुझसे कहा अरे ये जस्ट मैंने ऐसे ही लगाया था एक कुत्ते के लिए, ताकि वो बेसमेंट के अंदर ना आ जाए। ये चीज मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी। अब मेरे दिमाग में शक पैदा होने लगा था उस आदमी के लिए। मैंने उस बेसमेंट को काफी ध्यान से देखा। वैसे वो बेसमेंट काफी ठीक ही लग रहा था, लेकिन तभी मेरी नजर सीढ़ी के पीछे के साइड गई। वो आदमी उस समय मुझसे कुछ तो कह रहा था, लेकिन मैंने सुना नहीं। मैं वो सीढ़ी के पीछे वाली जगह को देखने लगा। मैंने देखा उधर काफी सारे बॉक्सेस रखे हुए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो बॉक्सेस किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और मैं एकदम सही था, क्योंकि ध्यान से देखने पे मैंने देखा कि उस बॉक्सेस के पीछे एक मैट्रेस रखी हुई थी। उस मैट्रेस के ऊपर कुछ तो रेड सा लगा हुआ था, और मैं समझ गया कि वो क्या था। वो किसी का खून था। लेकिन मैंने उस समय ऐसा शो किया जैसे कि मैंने उस चीज को देखा ही नहीं। मैं जल्दी से बेसमेंट से बाहर आ गया। उस आदमी ने मुझसे कहा कि क्या तुम ये घर फाइनल कर रहे हो। मैंने उससे कहा मैं आपसे 2 दिन बाद कांटेक्ट करूंगा। मैं इस घर को अपने सपने में भी रेंट नहीं करने वाला था। मैं जल्दी से उस घर से बाहर आ गया। मैंने सबसे पहले अपने दोस्त को फोन लगाया और उसे सारी चीजें बताई। उसने मुझसे कहा कि भाई क्या पता वो तेरा वहम हो, लेकिन मैं श्योर था कि जो चीज मैंने देखी वो सच थी। मैंने उससे कहा यार मुझे लग रहा है कि मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। उसने भी मेरी बात में हामी भरी। देन मैंने पुलिस को फोन कर दिया और उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन मैं उनकी बात में थोड़ी सी भी सीरियसनेस फील नहीं कर सकता था। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे कोई भी अपडेट नहीं दिया। जब मैंने उन्हें फोन किया तब उन्होंने मुझसे सिंपली कहा कि उन्हें वहां पे कुछ भी नहीं मिला।
मैंने उस घर के बारे में और भी जगह काफ़ी रिसर्च की, लेकिन मुझे भी ज़्यादा कोई खास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। लेकिन उस बेसमेंट में जो भी हुआ था, मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल था। और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स के घर में रहना ही डिसाइड किया।